यदि आप भी अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम जो है बेसिक टू एडवांस आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। तो करना कुछ नहीं है, इस वीडियो में जो आपको तरीके बताए गए उन तरीकों पर आप अप्लाई कीजिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसमें हम आपको विशेष रूप से एकदम बेसिक यानी मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। तो चैनल पर यदि नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट द वीडियो। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और यह हमारा पार्ट 2 है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको मात्राओं को पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम मात्राओं को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा। और जैसा कि आपको बता दूं कि अंग्रेजी में टोटल 5 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 मात्राएं होती हैं जिनको हम वेवल्स यानी स्वर बोलते हैं। अंग्रेजी के 26 अल्फ़ाबेट में से जो अक्षर होते हैं उनमें से यदि इन 5 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 21 बचते हैं ना, उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी के जो ए का उच्चारण होता है, जो ए की मात्रा होता है, उसको पढ़ने वाले हैं कि ए को कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ए को कैसे पढ़ा जाता है, यह हमारा पार्ट 2 है, इसलिए नियम नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और आपका जो भी प्यारा सा नाम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो नियम क्या है? जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए का उच्चारण ओ की मात्रा के रूप में, ओ यानी औ की मात्रा के रूप में, ऐसा औ की मात्रा के रूप में किया जाता है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पर जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को जरा ध्यान से देखिएगा। इन सभी शब्दों में ए के बाद डबल एल है, ए के बाद डबल एल है, ए के बाद डबल एल है, ए के बाद डबल एल है। तो यहाँ पर ए का उच्चारण औ की मात्रा के रूप में किया जाए। कैसे? यहाँ पे एक शब्द है, इसको क्या पढ़ेंगे? तो चलिए इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। तो बी है, तो बी का क्या होता है? ब होता है। एक अब इसके बाद एल है, डबल एल है, तो डबल एल को क्या पढ़ेंगे? ल पढ़ेंगे। ठीक है। और जो है ए को औ की मात्रा पढ़ेंगे, तो औ की मात्रा इस प्रकार होती है, ऐसा करके, तो ऐसा लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा बॉल। क्या होगा? बॉल। और ये बी पर ही, यानी बी के बाद ए है, इसलिए ब के ऊपर ही औ की मात्रा लगेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो क्या पढ़ेंगे? बॉल। फिर इसी प्रकार कॉल हो जाएगा। कैसे? सी का क हुआ आपका और एल का ल हो गया, एक ये औ की मात्रा ऐसा लगा दो तो हो जाएगा कॉल हो जाएगा। सारे शब्द इसी प्रकार होंगे, बॉल, कॉल, मॉल, टॉल, टॉल मीन्स लंबा, फॉल, हॉल, स्टॉल, स्मॉल, ऑल आदि इस प्रकार का ये सारे शब्द होंगे। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नियम नंबर 4 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 4 क्या है? नियम नंबर 4 यह बताता है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो उसका उच्चारण आर आ की मात्रा के रूप में किया जाता है। यानी अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद आर आए तो उसका उच्चारण आ की मात्रा के रूप में करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे इसको कार पढ़ा, फार पढ़ा, तो कैसे पढ़ेंगे? ये सी ए आर है, तो चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। सी की अंग्रेजी क्या होगी? क होगी। और ए की अंग्रेजी क्या होगी? आ होगी। और र की अंग्रेजी क्या होगी? आर होगी। तो क्या हुआ? कार। ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको क्या पढ़ेंगे? फार। कैसे पढ़ेंगे? एफ की अंग्रेजी फ होगी, ए की अंग्रेजी आ होगी और आर की अंग्रेजी र होगी, तो फार हो गया। ठीक उसी प्रकार इसको स्टार पढ़ेंगे। कैसे स्टार पढ़ेंगे? देखिए शुरुआत में एस और टी है, यानी 2 कॉन्सोनेंट है। और मैंने आपको नियम बताया है कि जब भी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं और उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हमेशा आधा पढ़ा जाता है, आधा लिखा जाता है। तो ये एस है ना, इसके बाद तो कोई मात्रा नहीं है, उसके बाद दूसरा कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट है ना, तो एस को आधा पढ़ेंगे। तो एस की हिंदी क्या होती है? स होता है, तो स को आधा ऐसा लिखेंगे, आधा स। फिर टी का क्या होगा? ट होगा। ए का क्या होगा? आ होगा। और आर का क्या होगा? र हो गया। तो क्या हो गया? स्टार हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको डार्क पढ़ेंगे। कैसे डार्क पढ़ेंगे? डी का ड हो गया, ए का आ हो गया। फिर देखिए आर और के 2 कॉन्सोनेंट है ना, इनके बीच में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए आर को आधा र पढ़ेंगे। तो कैसा आधा र लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, उड़ाते हुए इस तरह से लिखेंगे। और के का क, तो यहाँ पर के का क हो गया और इसके ऊपर ऐसा आधा र लिख दिए, तो क्या हो गया? डार्क। तो आपका क्या हुआ प्यारे बच्चों? डार्क हुआ, फार्म हुआ, आर्ट हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजी के साथ सारे के सारे वाक्य आपके बनेंगे। तो उम्मीद करूंगा ये आपका तीसरा और चौथा जो नियम रहा होगा पार्ट 2 में आपको समझ में आओगा। यदि समझ में आओगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।